नमस्ते, झकास भारत आप देख रहे हैं। और अभी शिक्षा मंत्री को बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों ने घेर लिया। ये दूसरी बार आवास का घेराव हुआ। पहली बार जब आवास का घेराव होता है तो शिक्षा मंत्री अपने विकास भवन में बच्चों को मिलने के लिए बुलाते हैं, और दूसरी बार जब घेराव बच्चे करते हैं, हजारों हजार की संख्या में, कम से कम 10,000 से अधिक बच्चे गर्दनी बाग में धरना स्थल में बैठे हुए थे, और वही बच्चे फिर से शिक्षा मंत्री के आवास को घेरने पहुंचे थे। और जब बच्चे दूसरी बार धरना स्थल से आते हैं यहाँ पर, तो शिक्षा मंत्री को घेरते हैं, और घेरने के बाद फिर से क्या मिलता है घेरने के बाद आपको? देखिए, हम लोग 65 दिन से शांतिपूर्वक धरना पर बैठे थे। कब तक हम लोग रुके रहते? शिक्षा मंत्री ने 21 मार्च को बोला था कि 24 मार्च को आप लोग आइए, शिक्षा बीपीएससी विभाग के अधिकारी आएंगे, शिक्षा विभाग के अधिकारी रहेंगे और आपकी टीम रहेगी। वहां हम बीच का रास्ता निकालेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का लिखित प्रयास करेंगे। जब आज हम लोग 10 बजे गए, 6 घंटा लगभग हम लोग उनके शिक्षा विभाग के ऑफिस में बैठे हुए थे बिना खाए पिए। जब 2 बजे करीब में शिक्षा मंत्री आए तो बोल रहे हैं कि अभी 28 तारीख के बाद विधानसभा सत्र खत्म हो जाएगा, अभी बजट सत्र चल रहा है, उसमें हम पूरा ध्यान सरकार का उस पर है। 28 तारीख के बाद हम आज की मुलाकात से क्या निकलती है? आज की मुलाकात से क्या निकलती है? और जब ये बात हम लोग सुने तो हम लोग पूरी तरह से उग्र हो गए। इतना आक्रोश भाई, 65 दिन से हो पाई थी कि नहीं बताइए? मुलाकात हुई थी, 10 लोगों की टीम शिक्षा विभाग ऑफिस में उनके साथ गए थे और बोले कि 28 तारीख के बाद समीक्षा करेंगे। भाई समीक्षा आज 65 दिन से कर रहे हैं। हम लोग बंधुआ मजदूर हैं, हम लोग शिक्षक हैं। हम लोग क्या कुछ बोलिएगा मैम? हम ये बोलेंगे कि उन्होंने जिस तरह से कहा है कि कल शाम 5 बजे नोटिस जारी हो जाएगा, अगर शिक्षा मंत्री अपने पद पर अमल रहते हैं, अगर उनको लगता है कि अपनी पद की गरिमा रखनी है, तो आप अपनी बात पर नोटिस जारी करिए, पर अन्यथा इससे बुरा होगा। शिक्षा मंत्री जिस तरह से आज पूरा रोड पूरा घेरा, मुझे चोट लगी, कई मेरे साथियों को चोट लगी, अगर हम लोग नोटिस नहीं मिलता फिर आप समझ लीजिए बहुत बुरा होगा। इसलिए आप अपने पद पे गरिमा रखिए। बस यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को नोटिस लेके ही हम घर जाएंगे, बिना नोटिस के हम घर नहीं जाएंगे। क्या कुछ बोलना चाहिएगा? दूसरी बात, आपने घर को घेर लिया शिक्षा मंत्री। जी, आज हम लोग शिक्षा मंत्री का घर घेर लिए और इसका निष्कर्ष ये निकला कि जो आज कल हम लोगों को 5 बजे लिखित आश्वासन मिलेगा, शिक्षा मंत्री बोले हैं। कहाँ से आए हैं आप? भागलपुर जिला से। क्या कुछ बोलिएगा? दूसरी बार घेराव हुआ है। हाँ, दूसरी बार घेराव हुआ ये कि शिक्षा मंत्री बोले थे कि सोमवार को जो है आप लोगों का लिखित नोटिस दे दिया जाएगा, लेकिन अचानक जो है शिक्षा मंत्री बोले कि नहीं, 4 दिन के बाद आप लोगों को कुछ बताएंगे। तो सभी लड़के छात्र जो भी शिक्षक अभ्यर्थी थे तो सब उग्र होकर के मुलाकात में कुछ निकल के आती है कि नहीं? उसके बाद ही क्या आप लोग हुए थे? नहीं, आज जो है शिक्षा मंत्री अपने मुंह से बोले हैं कि कल तक आप लोगों का लिखित नोटिस जारी। फिर यही बात बोले, फिर मुंह से ही बोले हैं वो जी, फिर ही बोले। उम्मीद है कि सोमवार का उन्होंने टाइम दिया था, सोमवार को कुछ नहीं निकलता है और आपको फिर से घेरना पड़ा था। जी, फिर से घेरना पड़ा है। कल का हम लोग को फिर से समय दिया है, तो कल अपने बात पे अमल रहना पड़ेगा उनको। अगर कल जारी नहीं हुआ, अमल होते हैं तो क्या कीजिए? अगर बात पर अमल नहीं तो हम लोग फिर से घेराव करेंगे, फिर से गर्दनी बाग में उनके आवास को घेरेंगे, उनके आवास पर अनिश्चितकालीन धरना होगा। हम लोग आएंगे, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अगर नोटिस जारी नहीं हुआ, इससे भी ज्यादा उग्र भीड़ होगा। हम तो यही कहते हैं, शिक्षा मंत्री आप अपने बात पर कायम रहिए। हम लोग भी आप ही के बच्चे, प्लीज आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए। पहली बार किसी नेता को इस प्रकार से घेर लिया गया, क्या उनको आप डराना चाहते हैं? क्या नहीं सर, डराना नहीं चाहते, हम बस यही चाहते हैं। हम लोग डराना नहीं चाहते, बस हम लोग शिक्षा मंत्री से यही चाहते हैं कि हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे। अभी 40,000 लगभग सीट खाली है और हम लोग कट ऑफ मार्क्स से बहुत ऊपर है, इसलिए हम लोग शिक्षा मंत्री से निवेदन करते हैं कि हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे। तो आपने सुना कि बच्चे अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी क्या क्या बोल रहे थे। ये दूसरा बात, बीपीएससी शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के बच्चे हैं, दूसरी बार जब आज मुलाकात करने का समय शिक्षा मंत्री देते हैं, पहले बार जब उनके पास उनके आवास को घेरा जाता है तो उनको विकास भवन में बच्चों को बुलाया जाता है। आज दूसरी बार बुलाया गया था और जब लगता है ढंग से बातचीत नहीं हो पाई तो बच्चे पुनः गर्दनी बाग की जगह फिर से आ चुके हैं शिक्षा मंत्री के आवास को घेरने। और जब शिक्षा मंत्री इसी समय रोड पर भी मिलते हैं और बच्चे पूरी तरीके से उनको घेर लेते हैं।
पुलिस की नाकामी भी दिखाई देती है कि कैसे शिक्षा मंत्री को कम से कम आधा किलोमीटर के आसपास चलना पड़ता है और बच्चे लगातार उनको बैठाया जाता है तो बच्चे चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं और बच्चे उनको निकलने नहीं देते हैं, लेकिन पुलिस निकालने में सक्षम हो जाती है बाद में चलकर और शिक्षा मंत्री वापस चले जाते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जाते जाते बच्चों को ये आश्वस्त करके गए हैं कि हम आपको सप्लीमेंट्री के विषय में बीपीएससी को हम लोग आजाद करते हैं, हम लोग बोलेंगे बीपीएससी को कि आप सप्लीमेंट्री दे दीजिए। लेकिन बच्चे अभी भी गर्दनीबाग धरना स्थल जा रहे हैं मुलाकात के बाद और बोल रहे हैं बच्चे बार बार कि जब तक हमारा सप्लीमेंट्री के विषय में लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, लगातार बच्चे लिखित आश्वासन को लेकर बैठे हुए थे गर्दनीबाग के धरना स्थल। लेकिन बच्चे बोलते हैं फिर से अगर लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तो हम पुनः फिर से शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे और 28 तारीख तक जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उस सत्र को प्रभावित करेंगे, ऐसे भी बच्चे बोल रहे हैं। विकास भारत से जुड़े एक एक अपडेट को हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मेरे सहयोगी के रूप में रविकांत जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।